प्रेज द लॉर्ड चर्च। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आप सबों को सलाम करता हूँ प्रियो, धन्यवाद देता हूँ। मुझे आज बहुत सारे ईमेल्स आए हैं और मैं लगातार उसको पढ़ रहा था और मुझे बड़ा आनंद हुआ कि लोगों से परमेश्वर भेद की बातों को लोगों पर प्रकट कर रहा है। हालेलुया। एक सिस्टर ने मुझे फ़ोन किया, उनके हस्बैंड से मेरी बात कराई और जब मैं उनसे बात कर रहा था और उन्होंने मुझे अपना नंबर भेजा था एक प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए। जब मैं उन्हें फ़ोन पर बात कर रहा था तो बड़ी अद्भुत गवाही वो उन्होंने मुझे दी है। मैंने उनको कहा है कि वो रिकॉर्ड करके भेजे ताकि हम उसको यूट्यूब पे अपलोड कर सके। प्रियो, हमने जैसे ही शद्रक मेशक अबेदनगो के विषय में अध्ययन शुरू किया, मुझे आज इतने सारे ईमेल आए हैं और इतनी सारी बातें लोगों ने पूछी और मुझे बड़ा आनंद हुआ। ये इस बात का प्रमाण है कि लोग गंभीरता से परमेश्वर के वचनों का अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया। आइए प्रियो, फिर एक बार आज हम उसी वचनों में जाएंगे और इससे पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता उसका 31 अध्याय उसका 16 वचन कहता है, अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से तू मेरा उद्धार कर। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। आइए इस समय हम दुआ करेंगे और फिर हम वचनों में आगे जाएंगे। धन्यवाद के साथ फिर एक बार परमेश्वर पिता, अपने धन्यवाद के बलिदान को तुझे चढ़ाते हैं, तेरे सामने आते हैं राजा, क्योंकि तेरा वचन कहता है धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा करता है। राजा प्रभु जी, आने वाले वचनों का मन्ना तू हमें दे परमेश्वर पिता। हम इसे तुझे समर्पित करते हैं प्रभु, क्योंकि तू अगर हमें सिखाता है तभी हम सीखने पाते हैं। राजा पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन के ऊपर गुंबज कर संपूर्ण कब्जा ले, और जब हम इन वचनों का अध्ययन करते हैं तो हमसे वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा बातचीत कर पिता। प्रभु जी, तेरे प्रिय पुत्र यीशु के लहू में हम अपने आप को डुबो देते हैं और सुरक्षित करते हैं। राजा शैतान की हर एक योजना को हम तोड़ देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा विश्वास है आप सुरक्षित है, आप अपने परिवारों में बने हुए हैं। प्रभु के स्वर्ग की शांति, प्रभु के स्वर्ग का आनंद आपके जीवन में निरंतर कार्य कर रहा है। हालेलुया। आइए हम समय न गवाते हुए फिर एक बार वचनों में जाएंगे। प्रियो, कल मैंने आपको एंड नोट पे कहा था कि कल का एंड नोट ही आज का हमारा बिगिनिंग नोट होगा। डैनियल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 19 वचन हम पढ़ेंगे। दानियल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 19 वचन, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 वर्स 19। और वचन कहता है प्रियो, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धक्का दो। कल इस विषय में हमने ऑलरेडी बातें की थी। मैंने आपको बताया था 7 गुना आग को भड़काना यानी 1:7 मल्टीप्लिकेशन नहीं है। उसका दार्शनिक महत्व ये है, उसका विजन की बात ये है, दर्शन की बात ये है कि उसको इतना गर्म कर दो, भट्टी को इतना गर्म कर दो कि ये लोग उसमें डाले जाए और ये फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में जलकर खाक हो जाए। आमीन। उसका अर्थ वहां पर 7 गुना लिखा गया है प्रियो। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या हुआ था, नबूकदनेस्सर राजा ने क्या कर दिया था, नबूकदनेस्सर राजा झुंझला उठा था, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। उसका दिमाग खराब हो गया था, इसलिए उसने क्या किया, इन लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं क्या, अब इस भट्टी को इतना भड़का दो, इनको फेंको इसमें और देखो कैसा फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में। वो इस बात से ये सारे राज्य को बताना चाहता था कि जो मेरी बात को, मेरे फरमान को नहीं मानेगा उनको मैं इनके जैसे जलाकर राख और खाक कर दूंगा। हालेलुया। परंतु हम आगे देखेंगे प्रियो कि परमेश्वर ने कैसे इनके जीवन में कार्य किया। और वचन कहता है, ये जो आग की भट्टी यहाँ लिखा हुआ है ना, उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक भड़का दो। ये आग की भट्टी प्रियो इन तीनों के लिए विशेष टाइम पे नहीं बनाई गई थी, ये पहले से बनाई गई थी, ऐसा स्कॉलर्स बताते हैं। जब मैं इस भट्टी के विषय में अध्ययन कर रहा था तो बहुत सारी बातें मुझे समझ में आई और बहुत सारी बातें प्रभु के आत्मा ने भी मुझे बताई। अगर आप इस भट्टी के विषय में पढ़ेंगे तो डैनियल नबी की किताब उसके 3रे अध्याय उसके 6वें वचन को आप अंडरलाइन कीजिए। उसमें वचन कहता है, जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार ऑलरेडी हम पहले सुन चुके हैं इनको भट्टी में डालने से पहले। फिर डैनियल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 11वां वचन आप पढ़ेंगे, आप नोट्स लिख लीजिए। पहले बार हमने धधकती हुई भट्टी के बारे में कहाँ पढ़ा है, यहाँ पर समय पर नहीं पढ़ा, 19वें 20वें वचन में। इससे पहले ही वो भट्टी तैयार थी, इसका मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। डैनियल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 6वां वचन आप अंडरलाइन कीजिए। फिर जो लोग नोट्स लिख रहे हैं, और उसके बाद फिर एक बार डैनियल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 11 वचन,
फिर उसी अध्याय में डैनियल नबी की किताब 3 अध्याय 15 वचन, और फिर एक बार डैनियल नबी की किताब उसका 3 अध्याय उसका 17 वचन। यहाँ 4 बार इस अध्याय में लिखा गया है, बताया गया है उस भट्टी के बारे में। हालेलुया। इसका अर्थ है इन तीनों के लिए उसे स्पेशल नहीं बनाया गया था, वो वहाँ पहले से ही बनी हुई थी। हालेलुया। प्रियो, स्कॉलर्स बताते हैं कि ये आग की भट्टी जमीन के अंदर है ना। नॉर्मली हम भट्टी कब लगाते हैं, या जैसे हम होटल में तंदूर देखते हैं ना, जहाँ तंदूर पकता है, भट्टा होता है ना, वो क्या होता है ना, जमीन के ऊपर होता है, एक ऐसा मटके टाइप का, मश्क टाइप का होता है, वो मटके टाइप का बनता है, और उसमें वो रोटियां सेकी जाती है ना, तंदूर हम जिसमें सेकते हैं, है ना, वो जमीन के ऊपर होता है। पर इसके बारे में स्कॉलर से अध्ययन करने वाले लोगों ने, जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो मैंने पढ़ा कि वो जो भट्टी थी वो जमीन से नीचे थी, तकरीबन 50 फीट गहरी थी। ऐसा स्कॉलर्स या थियोलॉजियंस हमको बताते हैं। जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लीजिए, या भविष्य में आपके बहुत काम में आने वाली है प्रियो ये बातें। सो वो जो भट्टी जो थी वो तकरीबन ज़मीन के नीचे 50 फीट गहरी थी, और वचन और इतिहास बताता है कि उसको ईंटों से बनाया गया था, ईंटों से। आप जानते हैं कि जब अभी बहुत सारे लोग उसके ऊपर अभी भी डिबेट्स चल रहे हैं, पर जो ज़्यादातर मैंने पढ़ा है या इसका अध्ययन किया है, ज़्यादातर स्कॉलर्स इस बात से सहमत है कि वो ईंटों से 50 फीट गहरे ईंटों से पहले उसको बनाया गया था, उसके बाद फिर उसको आग से जलाया गया था, आग उसमें लगाई गई थी। तो ईंटों से क्या होता है, ईंट और मजबूत होती है ना, जितना आग भड़केगी उतना ईंट मजबूत होती है। इसीलिए ये जो जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो लोगों ने मुझे बताया, या बहुत सारे विद्वानों से भी मैंने बात किया, उन्होंने मुझे कहा हाँ हमें भी यही प्रमाण मिला है कि ये जो भट्टी थी ये 40 से 50 फीट गहरी थी और पूरी ईंटों से अंदर बनाई गई थी। जैसा कुआं होता है ना ज़मीन के ऊपर, पर कुएं में क्या होता है आप जानते हैं, कुएं में ऊपर हौद होता है ना, जिसके ऊपर हम रिंग लगाते हैं फिर बकेट डालते हैं। ये वैसी नहीं थी, ये ज़मीन के सतह से 50 फीट नीचे थी। या मैं आपको दूसरी बात बताऊँ सरल भाषा में, तो हम लोग सर्कस देखते हैं ना, जब हम लोग छोटे थे तो हम सर्कस देखते थे, जेमिनी सर्कस, ये सर्कस हुआ, अपोलो सर्कस, उसमें मौत का कुआं होता था ना, मौत का कुआं। तो मौत के कुएं में क्या होता था, मोटर बाइक और कार लेकर घोंग 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 गोल गोल घूमते थे। तो वो सब उस तरीके का कुछ तो भी भट्टी होगी, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। मौत का कुआं जैसे होता है उस तरीके की ये भट्टी थी ना, जिसको जमीन के सतह से सीधा नीचे रहती थी वो। हालेलुया। और प्रिय, ऐसा बताया जाता है कि उसके अंदर आग को भड़काने के लिए या बढ़ाने के लिए उसमें सूखी लकड़ी या रेजिन्स डाला करते थे, है ना। वो उस समय ना तो गाड़ियाँ थी, तो आग वो टायर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। जैसे बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हम क्या करते हैं, आज आग को सूखी लकड़ी से डाल देते हैं, या हम लोग क्या करते हैं कि एक आधा टायर का टुकड़ा होगा जला हुआ है ना, हम लोग उसको डाल देते थे। परंतु वचन कहता है उस समय तो गाड़ियाँ ही नहीं थी, तो टायर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। सो उस समय क्या होता था, उस आग को भड़काने के लिए सूखी लकड़ी और रेजिन्स जो है, आप लिख लीजिए जो नोट्स लिख ले, RESINS, रेसिन्स। इसका अर्थ होता है हाईली इन्फ्लेमेबल वेपर्स में एक्सप्लोसिव मिक्सचर्स विथ एयर। ये एक बहुत हाई इन्फ्लेमेबल है, ऐसा गूगल हमको बताता है जब मैं इसके विषय में अध्ययन कर रहा था। RESINS ये उसमें डाला जाता था ताकि आग भड़क जाए, क्योंकि प्रियो उस समय पेपर भी नहीं था और रबर के टायर भी नहीं थे, तो पेपर और रबर से वो जलता नहीं था। हालेलुया। क्योंकि उस समय उत्पत्ति ही नहीं हुई थी पेपर और रबर्स की। सो उस समय सूखी लकड़ी, रेजिन्स और 2-3 ऐसे सब्सटेंस है जिसको मैंने अध्ययन किया, वो सब उस आग की भट्टी में डाले जाते थे ताकि वो बहुत जम के भड़क उठे। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आग में शद्रक मेशक अबेदनगो को डाला गया था ना, इससे 100 गुना अधिक आग नरक में लगी हुई है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या कहना चाहता है। आमीन। मेरा विश्वास है आप में से कुछ लोगों से पवित्र आत्मा इस समय बात कर रहा है। प्रियो, जहाँ पर शद्रक मेशक और अबेदनगो थे उसका भी मैं आपको आगे प्रमाण दूंगा, कितने डिग्री थी, क्या था, हम उसका भी अध्ययन करेंगे। उससे 100 गुना अधिक आग नरक में आपके लिए तैयार की गई है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं, अगर आप बपतिस्मा लेकर पीछे हो जाते हैं, अगर आप यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, तो यकीन मानिए प्रियो, 1000 सालों तक उस आग की भट्टी में आपको रखा जाएगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। अगर आज हम ऐसी कुछ बातें हमारे जीवन में हैं तो उससे तौबा कीजिए और प्रभु के सामने पश्चाताप कीजिए। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देयर इज़ नो AC इन हेल।
है ना। शैतान के चेंबर में एसी नहीं लगा हुआ है ना। तो आप सोचेंगे शैतान है बाबा, इसका पृथ्वी पर अधिकार है, तो ये आराम कुर्सी पर मस्त 50,000 रुपये वाली कुर्सी रिक्लाइनर पे ये आराम करता होगा, एसी लगे हुए होंगे। नहीं नहीं नहीं, वो दुष्ट जो है, लूसी जो है, वो खुद उस आग में जलता है। इसीलिए वो हर बार कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा धर्मियों को मैं खींच कर उस आग में अपने साथ खड़े कर सकूं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले प्रियो, है ना। हमको, अगर हम परमेश्वर के वचन से भटक जाते हैं तो हमारे लिए वो आग तैयार है जहाँ पर शैतान पूरे समय जलता रहता है। सो वो इतना बौखलाया हुआ, इतना झुंझलाया हुआ है कि वो हर संभव कोशिश करता है कि वो धर्मी को उठाकर उस आग के भट्टे में डाले। हालेलुया। शैतान की क्रूरता को आपको समझना होगा प्रियो, क्योंकि वो निरंतर उसमें जलता है। आमीन। और आपको भी जलाने की कोशिश में है, इसीलिए वो आपको एक स्थान पर फंसाने की कोशिश करता है। वो वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 22 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 22 वचन। आपको वो कहाँ जकड़ता और पकड़ता है ताकि वो आपको इस आग की भट्टी में डाल सके। 13 अध्याय और 22 वचन कहता है, जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता तो है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता और वो फल नहीं लाता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था, प्रभु ने मुझे वचन स्मरण दिलाया कि अमित, तू कलीसिया को ये ज़रूर बताना कि ये शैतान जो है ये खुद तो जल रहा है, पर आप लोगों को भी उस आग की भट्टी में लेकर जाने को तत्पर है। किन लोगों को? जो धन के धोखे में और संसार की चिंता में अपने समय को व्यर्थ गवा रहे हैं। हालेलुया। धन के धोखे से बाहर हो जाइए। संसार की चिंता करने से अच्छा है व्यवस्था की पुस्तक को आप यहाँ भरना आरंभ करें। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले प्रियो। आमीन। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी भाई बहन, चाहे वो धर्मी हो या विधर्मी हो, कोई भी व्यक्ति उस नरक की आग में जाए। हालेलुया। इसीलिए हम धर्मी लोग निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं प्रियो। हालेलुया। स्कॉलर्स बताते हैं कि जिस भट्टी में इन तीनों को डाला गया था वो मिनिमम 1200 to 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की थी। हालेलुया। अब आप कहेंगे ये गणित आप कहाँ से लगा रहे हैं? ये मेरा गणित नहीं है, मैंने जो अध्ययन किया है उसका निचोड़ निकाल कर आपके सामने मैं रख रहा हूँ प्रियो। अगर आपको 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है ये देखना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो शुगर फैक्ट्रीज होती है ना, वहाँ पर जाइए। आप देखिए, कभी शुगर फैक्ट्री से निकले बड़ा गंदा बदबू आता है ना, बड़ी गंदी स्मेल आती है ना। उसका क्या रीज़न होता है, वहाँ पर अंदर क्या होता है, आप एक बार जाकर देखिए शुगर फैक्ट्रीज में, तब आपको पता चलेगा 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है। हमारे शहर में जब 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो हम समर वैकेशंस में क्या करते हैं, कूलर, एसी, ये वो लगा कि हम अपने आप को 50 डिग्री में नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। सोचिए, हमारे ये तीनों भाई 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में झोंके गए थे। हालेलुया। प्रियो, विश्वास में अगर आप स्थिर रहेंगे, विश्वास के वचनों को आप सुनकर उस पर चलेंगे, तो 1300 डिग्री क्या 13,000 डिग्री से भी परमेश्वर आपको निकाल कर सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर जिनके कान हो उनसे बात कर रहा है, आप इन बातों को समझ लीजिए प्रियो। जब इन तीनों को इस आग की भट्टी की तरफ ले जा रहा था, तब थियोलॉजियंस और स्कॉलर बताते हैं कि इनके चेहरे पर ना आनंद था। हालेलुया। जब मैंने अध्ययन में सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने बोला ये इतने पागल बिगल तो नहीं हो गए थे तीनों कि अरे जान दो अभी तो मरना ही है, आनंद मना लो, है ना। पर मैंने बाद में जब इसका अध्ययन किया, प्रभु की आत्मा के साथ जब मैं प्रार्थना में बैठा, प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया प्रियो, मेरे बुक में ये देखिए यहाँ रेवलेशन लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो यहाँ रेवलेशन लिखा है ना। जब मैं ये नोट्स बना रहा था तो प्रभु ने मुझे यहाँ रेवलेशन दिया जब मैं इस पर मनन कर रहा था। और ये जो आनंद था केवल प्रियो, वो उसके जीवन में इसलिए था क्योंकि परमेश्वर उन तीनों के साथ स्वयं इम्मानुएल परमेश्वर बनकर उपस्थित था। हालेलुया। प्रियो, जब परमेश्वर आपके जीवन में होता है तो परिस्थिति कोई भी क्यों न रहे, परंतु आनंद आपके जीवन में निरंतर बना होता है। हालेलुया। मैंने कई बार आपको बताया है, प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत है, और वचन भी कहता है कि यहोवा के निकट ही आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। आप लोगों को क्या लगता है, जब नबूकदनेस्सर राजा के सामने इन तीनों को लाया गया तो क्या यहोवा परमेश्वर वहाँ नहीं था? यस, वो था, परंतु वो अदृश्य रूप में था। हालेलुया। प्रियो,
इनके चेहरे पर जो आनंद था, जो स्कॉलर्स बताते हैं, उसका एक ही कारण था, क्योंकि वो जानते थे, उन्होंने अंगीकार, पहले ही हमने पढ़ा है कल, अंगीकार कर लिया था कि हमारा परमेश्वर हमें उस धधकती हुई आग से निकालने की शक्ति और सामर्थ रखता है। हालेलुया। सो वे जानते थे उनका यहोवा परमेश्वर उनके साथ है, इसीलिए जब उनको आग की भट्टी की तरफ लेकर जा रहे थे तो स्कॉलर्स बताते हैं कि उनके चेहरे पर आनंद था, और जहां उनके चेहरे पर आनंद था, इसका अर्थ है कि उनके अंदर डर नहीं था। हालेलुया। क्योंकि जहां यहोवा होता है वहां डर नहीं कार्य करता है। आमेन। प्रियो, संसार के डर में या शैतान के डर में रहने से अच्छा हम प्रभु के डर में रहे, प्रभु के भय में रहे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने इन्हें निपुण बनाया था, गुणवान बनाया था, ज्ञानी बनाया था, बुद्धिवान बनाया था, और ये जानते थे कि इनका यहोवा परमेश्वर इसके साथ है, इसलिए इनके ऊपर डर का नहीं परंतु आनंद का आत्मा मंडरा रहा था। हालेलुया। अगर आज आप किसी डर का सामना कर रहे हैं तो आप परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, फिर एक बार यीशु के पास आइए और अंगीकार कीजिए कि परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरकर तैयार किया। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। मैं चाहता हूं इस समय हम आगे के वचनों में जाएंगे और हम पढ़ेंगे डैनियल नबी की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसका 22 वचन, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 वर्स 22। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आग से जल मरे। आग से जल मरे नहीं लिखा है, आग की आँच से मरे। आमेन। जो धुएं का, जैसे आग हम देखते हैं ना, उसमें कुछ लकड़ी वगैरह मारा तो उसका आँच उठती है, एकदम उस आँच से ही जल गए। हालेलुया। तो विचार कीजिए, आप सोचिए, मन लगाकर इमेजिन कीजिए कि आग कितनी लगी होगी उस 50 फीट गहरे गड्ढे में। हालेलुया। 50 फीट गहरे गड्ढे से ऊपर आती है उसकी आँच, और उसकी जो हवा है, उसकी जो लौ है, उससे इनको फेंकने वाले जल जा रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो यहाँ पर वचन बताता है कि उस आग से ये लोग जो जल गए उनको ऊपर से नीचे फेंका गया। तो क्या हो गया, उनको जिन्होंने फेंका, आज भपका ऐसा आया होगा और ये नीचे गिरे होंगे और ये बाहर आग में जलकर वहीं के वहीं मर गए। इनको अस्पताल लेके गए ऐसा नहीं लिखा है, इनका इलाज किया गया, आईसीयू में वेंटिलेटर पे रखा गया ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ पर वचन क्लियर बता रहा है उस आग को इतना धधकाया गया था जिस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आग से जल मरे। हालेलुया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस आग का प्रकोप कितना होगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने आपको और मुझे सुरक्षित रखा है प्रियो। आमेन। इसीलिए मैं हर रोज आपसे कहता है, हर दिन आपसे कहता हूँ, हर परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करो। आमेन। प्रियो, वचन कहता है, स्कॉलर्स बताते हैं कि ये जो आग की लपटें थी ये तकरीबन 120 फीट जमीन से ऊपर उठ रही थी। हालेलुया। वापस ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। 120 फीट जमीन से ऊपर उठ रही थी। जमीन से यानी कहाँ से, जहां पर ये लोग आग से जल के मर गए थे, क्योंकि ये लोग तो जमीन पर थे, इन्होंने जमीन से फेंका ना उनको अंदर गड्ढे में, तो ये लोग तो जमीन पर ही आग से मर गए। तो उस जमीन की सतह से 120 फीट, अगर हम एक 12 माले की बिल्डिंग भी पकड़ते हैं, अप्रोक्सीमेट 12 या 15 माले की बिल्डिंग जितनी ऊंची होती है उतने ऊपर वो आगे उठ रही थी, है ना। जब मैं ये कुछ लोगों से बात कर रहा था और जब मुझे पता चला कि 120 फीट अप्रोक्सीमेट वो उठ रही थी, तो मैंने अंदाज़ा लगाया, दैट मीन्स वो एक्चुअल 120 फीट नहीं परंतु वो 170 फीट ऊपर उठ रही थी जहां से उसको लगाया गया था। हालेलुया। क्योंकि जमीन के सतह से नीचे 50 फीट वो गहरा गड्ढा खोदकर आग को जलाया गया था। इसका अर्थ ये 50 फीट, एक्सक्यूज मी, और यहाँ से 120 फीट, ऐसे 170 फीट उसकी लपटें ऊपर जा रही थी। तो आप सोचिए कितनी भयंकर रीति से वो आग को धक्काया गया होगा कि वो 170 फीट ऊपर ऊंची उठ रही है जहां से उसे लगाया गया है। हालेलुया। प्रियो, मैं चाहता हूं इस समय हम एक और वचन पढ़ेंगे, 3रा अध्याय 24 वचन, डैनियल नबी की किताब 3रा अध्याय उसका 24 वचन। हमने अभी 23 में देखा कि उसको उन तीनों को जिन लोगों ने फेंका वही जल गए। आमीन। अब मैं चाहता हूं 3रा अध्याय 24 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप भी पढ़ेंगे। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है।
हालेलुया। अब मैं जब ये वचन पढ़ा था ना, जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, मैं कंफ्यूज हो गया। मैं बोला ये क्या, मुझे कनेक्ट नहीं हो रहा प्रभु, है ना। मैं 3-4 दिन तक इस पर अध्ययन ही करता रह गया, खाली 22 से और 24 के बीच में, क्योंकि 22वां वचन तो कहता है उनको फेंक दिया, फिर 23 कहता है ये तीनों पुरुषों को बांधकर उसमें फेंक दिया। फेंक देने के बाद सीधा ये नबूकदनेस्सर राजा वहाँ का आया। क्या वो वहीं खड़ा रहकर देख रहा था क्या? क्योंकि आग तो इतनी भयंकर थी कि उसकी आग से उसको फेंकने वाले जल गए थे। तो फिर अगर नबूकदनेस्सर वहाँ खड़ा होता तो नबूकदनेस्सर भी जल जाता जगह पे, उसके मंत्री भी जल जाते। हालेलुया। तो प्रियो, यहाँ सवाल है कि नबूकदनेस्सर राजा को आग की भट्टे में हमने 24 वचन पढ़ा प्रियो अभी, और यहाँ पर वचन कहता है कि नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, वो सरप्राइज्ड, है ना। वचन कहता है वो एस्टोनिश्ड हो गया, है ना, और अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ। उठ खड़ा हुआ, इसका अर्थ है वो कहीं तो भी बैठा हुआ था। हालेलुया, है ना। उठता कौन सा आदमी है? जो सोया होता है, लेटा होता है या बैठा हुआ होता है, वही उठता है ना। इसका अर्थ है वो उठा हुआ, बैठा हुआ होगा कहीं। फिर मैंने प्रभु की आत्मा से अध्ययन में समय बिताया, मनन में समय बिताया, प्रभु से पूछा कि प्रभु ये कहाँ से उठ खड़ा हुआ? अगर ये वहाँ बैठा होता, पाँव डाल के तो बैठा नहीं होगा, जैसे हम पानी में पाँव डाल के बैठते हैं ना, हिलाते, वैसा तो आग की भट्टी के ऊपर बैठा नहीं होगा, गड्ढे में पाँव डाल के कि देखता है जलते कि नहीं, तो वो भी अंदर हो जाता था, है ना, क्योंकि लौ तो भयंकर थी, 170 फीट ऊंची चल रही थी। तो ये कहाँ बैठा हुआ था? जब मैं प्रभु से पूछा कि जब ये भयंकर आग चल रही थी जिसके द्वारा राजा के लोग भी जल गए थे, इसका अर्थ है कि राजा, मैंने प्रभु से ऐसा पूछा कि राजा भट्टी के पास बैठा था, तो प्रभु ने मुझे बड़े लाउड वॉइस में कहा नो, NO नो, वो भट्टी के पास नहीं बैठा था। तो किधर बैठा था उसके विषय में हम सीखेंगे। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। पुराने मूवीज़ में आपने वॉर मूवीज़ देखी है क्या? पुराने समयों में जब युद्ध होते थे तो क्या होता था कि, या युद्ध नहीं, हम जब पहले मूवीज़ देखते थे, बहुत सारी मूवीज़ थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, धर्म काटा एक मूवी थी जितेंद्र और धर्मेंद्र की। उसमें क्या दिखाया था कि एक राजा होता है और वो एक बड़े ऊंचे सिंहासन पर है और पूरी पब्लिक चारों ओर बैठी हुई है और दो लोगों की बीच में मैदान में लड़ाई हो रही है, हार जीत का फैसला हो रहा है, और राजा का पूरा परिवार ऊपर से बैठ के नीचे देख रहा है जहाँ से वो साफ दे सके, और वहाँ से वो देखता है लड़ाई की कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। आमीन। और दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ सिंपल वे में। क्रिकेट का मैदान होता है ना, क्रिकेट का मैदान कैसा स्टेडियम होता है ना, तो स्टेडियम के बीच में ग्राउंड होता है, और क्या होता है, जो कमेंट्री बॉक्स होता है वो ऊपर होता है ना, ग्राउंड यहाँ पर है, कमेंट्री बॉक्स यहाँ पर होता है। ऐसा सो क्या होता है, कमेंट्री बॉक्स यहाँ इसलिए होता है कि इनको चारों ओर का बड़े साफ रीति से देख सके, और जो ये देखे उसको देख कर ही ये आगे कमेंट्री कर सके, है ना, या लोगों को उसके विषय में डिटेल्स में बता सके। तो उसी प्रकार का एक बड़ा स्थान था जहाँ पर राजा विराजमान था, और ऊपर से वो देख रहा था कि आग की भट्टी में क्या हो रहा है ना। आप समझ रहे हैं, मेरा विश्वास है कि आप, मैं जो आपको समझा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ी सरल भाषा में समझो। कभी कभी क्या होता है कि प्रभु बड़ा अद्भुत रीति से बात करता है ना। सो मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को बड़ा कठिन हो जाता है कलीसिया को समझाने के लिए, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना सरलता से, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं नहीं चाहता कि मैं खाली यहाँ से बोलूँ और आप सुने और आपको कुछ समझे नहीं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा बोलना ही व्यर्थ है। हालेलुया। सो प्रियो, जैसे क्रिकेट का मैदान होता है और कमेंट्री बॉक्स ऊपर होता है, उसी प्रकार का कुछ था जहाँ पर ये ऊपर से बैठकर उस भट्टी में देख रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लोग जलकर खाक हो गए क्या, ये हो गया क्या, वो हो गया क्या, जो भी उसका होगा। आमीन। सो राजा नबूकदनेस्सर ने जब आग की भट्टी को देखा तब उसको वचन ऐसा कहता है कि 25वें वचन में, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं, ऐसा वचन कहता है। उसमें हम जाएंगे आगे, बट मैं जस्ट एक आपको अभी मैं 3 बातें बताऊंगा जो आप नोट्स में लिख सकते हैं। 3 बातें वहां पर नबूकदनेस्सर राजा को दिखी है प्रियो, तो वचन में नहीं लिखा है। मैंने आपको कहा था कुछ बातें वचन के द्वारा हम सीखते हैं, कुछ पवित्र आत्मा हमें वचन से प्रकाशन देकर सिखाता है। हालेलुया। सो ये प्रकाशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या हुआ प्रियो, जब राजा नबूकदनेस्सर ने, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे इस बात को बताया, जो मैं सटीक आपको जैसा बताया गया है वैसा, जैसा लिखा है वैसा का वैसा बताने वाला हूँ। नबूकदनेस्सर राजा ने जब आग की भट्टी को देखा तो सबसे पहले परमेश्वर ने उसको एक ऑरेंज फ्लेम को दिखाया। आग में अपन देखते हैं ना, ऑरेंज फ्लेम होता है, सूरज का जो कलर होता है ना, ऑरेंज फ्लेम दिखाई दिया। और जब मैं इसका अध्ययन करने बैठा तो बिब्लिकली
जब मैंने अरेमिक लैंग्वेज की कुछ बातों को देखा, कुछ ग्रीक की भाषाओं को देखा, लैटिन में कुछ अध्ययन किया, तो उसमें मुझे ये पता चला कि ऑरेंज फ्लेम जो है विच इज बिब्लिकली स्पीक्स अबाउट द रेड ऑफ पैशन टेम्पर्ड बाय द येलो ऑफ विजडम, है ना. वो लाल कलर से निकलकर थोड़ा, मराठीमध्ये त्याला तांबडा कलर म्हणतात, तांबडा कलर, है ना. हिंदी में बताना है तो लाल कलर से निकल के थोड़ा सा फ्लेम धीरे धीरे होकर येलो होती जाती है. मैन हम सब, अगर आपको देखना है, आप इस अध्ययन के बाद अपने घर में लाइटर या माचिस लगाइए और आपके गैस को देखते रहिए, उसके कलर्स चेंज होते हुए आपको दिखेंगे. हालेलुया. अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है प्रियो. जब आप अध्ययन करेंगे ना तो आपको समझाना और सीखना बहुत सरल हो जाता है. आमेन. सो ऑरेंज फ्लेम जो है वो बिब्लिकली विजडम को दर्शाती है ना. विजडम है ना, बुद्धि को. तो जब मैं प्रभु से पूछ रहा था तो यहाँ पर प्रभु ने क्या किया है प्रियो, राजा नबूकदनेस्सर को सबसे पहले, क्योंकि वो तो आग की भट्टी में देख रहा था ना, तो आग ही दिखेगी ना उसको, तो उसको सबसे पहले ऑरेंज फ्लेम दिखा. ऑरेंज फ्लेम स्पीक्स अबाउट द विजडम, है ना. तो यहाँ पर परमेश्वर यहोवा ने राजा और उसके सेवकों को क्या किया, उनकी, क्योंकि राजा ने क्या पूछा था 24वें वचन में, तुमने देखा क्या? उन्होंने कहा हाँ हमने भी देखा, है ना. सो हम उसको आगे पढ़ेंगे. तो राजा को क्या किया यहोवा परमेश्वर ने, जब उसने आग की भट्टी को उसके और उसके गवर्नर, हाकिम और सारे मंत्रियों ने देखा तो उनके आंखों को खोल दिया. हालेलुया. प्रियो, आज आपको, मुझे और अपनी आंखों को, हमारी आंखों को खोल दे प्रभु. ऐसे प्रार्थना करने की ज़रूरत है. हालेलुया. शरीर की आंखों को बंद करके प्रार्थना मत कीजिए कि आंखों को खोल दे. प्रभु हमारी आत्मा और मन की आंखों को खोल दे ताकि हमारी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए. हालेलुया. जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है. यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा और उसके सारे अधिकारियों की परमेश्वर ने आंखें खोल दी. और आंखें खोलने के द्वारा क्या हुआ प्रियो, संसारिक नहीं, संसार की शारीरिक आंखें तो खुली थी इसलिए तो देख रहे थे, परंतु आत्मिक आंखों को खोल दिया और विजडम, उन्हें क्या दिया, ज्ञान से भर दिया वहां पर, ताकि वो क्या करे, वो जब देखे तो ज्ञान खुद के ज्ञान से नहीं, परंतु जो यहोवा का ज्ञान है उस ज्ञान को परमेश्वर ने यहाँ दिया ताकि वो आग की भट्टी में अंदर तक देख सके. तो पहले उनको जो दिखा वो ऑरेंज फ्लेम दिखाई दी. आमेन. ताकि वो बुद्धि के द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा उस भट्टी में देख सके. दूसरी जो फ्लेम होती है, जब आप गैस को अच्छे से चेक करेंगे या फ्लेम को चेक करेंगे, ब्लू फ्लेम आती है ना, ब्लू फ्लेम आपके घर में अगर चल रही है बर्नर पे, इसका अर्थ है आपका बर्नर क्लीन है, वो खराब नहीं है, है ना. वो साइन है, वो दैट इज वो साइंस बताता है उसके बारे में, ठीक है. पर यहाँ पर जो वचन बताता है कि उसके बाद क्या हुआ, उनकी आत्मिक आंखें खुली और उनको नीले कलर की आग दिखाई देने लगी. बिब्लिकल मीनिंग में ब्लू फ्लेम स्पीक्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ यहोवा गॉड. हालेलुया. नीला जो कलर है ना, ये बिब्लिकली परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है. एंड इट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट द हीलिंग पावर ऑफ गॉड. और ये परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ्य को भी दर्शाता है प्रियो. जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लीजिए प्रियो. ये ऐसे आपको बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु आपको आगे, इसमें से भी, ब्लू फ्लेम में से भी आगे प्रकाशन देने वाला है. हालेलुया. जिनके कान हो वो सुन ले. सो पहले उसको ऑरेंज फ्लेम दिखी, जिसका अर्थ मैंने आपको बताया, परमेश्वर ने उनको ज्ञान से भरा ताकि वो अपनी आत्मिक आंखों से उस आग में देख सके. जो आज से जल गया, जो उसके पास खड़ा था, तो राजा कैसा अंदर तक 4 लोगों को देख सक रहा है, या उसके मंत्री कैसे देख रहे हैं. इज इट पॉसिबल? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कंप्लीटली इम्पॉसिबल, बट फॉर मैन, नॉट फॉर द लॉर्ड. हालेलुया. परमेश्वर ने उनकी आत्मा की आंखों को खोला और उनको पूरा अंदर तक दिखाया. तो पहला जो कलर उनका क्रॉस हुआ उनके आंखों से, वो था ऑरेंज, जो मैंने आपको बताया. दूसरा कलर उनको दिखा ब्लू फ्लेम. इसका अर्थ है कि जब परमेश्वर ने उनको पहले ऑरेंज लपटों को दिखाया तब वह ज्ञान से भर गए थे. नबूकदनेस्सर और उसका एंटायर टीम, है ना, उनको परमेश्वर ने विजडम से भर दिया. फिर दोबारा जब उन्होंने उसको देखा तो वह आग की लपटें उनको अब क्या दिखाई पड़ी, नीली दिखाई पड़ी. जिसका अर्थ है प्रियो, शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर ने चंगाई की सामर्थ्य से उनको उस आग की भट्टी में लपेट कर रखा था और यहोवा परमेश्वर स्वयं उनके साथ वहां पर था. हालेलुया. इसीलिए शास्त्र गवाही देता है कि नबूकदनेस्सर राजा बोलता है, 25 वचन हम पढ़ेंगे. फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची. और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे और आपको समझने के लिए सहायता और मदद करे प्रियो. हालेलुया.
आज हम यहीं समाप्त करेंगे। आगे और बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरा विश्वास है कि शायद हम इसको कल या परसों में ख़त्म कर देंगे। ये बहुत बड़ा विषय नहीं है, परंतु आज हमने देखा ऑरेंज फ्लेम और ब्लू फ्लेम को। कल हम फिर एक बार ब्लू फ्लेम जो है या नीली जो आग है, ब्लू फ्लेम के बारे में कल हम फिर एक बार सीखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तब तक अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने लोगों के लिए आशीष का कारण बनिए। जितना हो सकता है प्रियो, वहाँ तक संदेश को पहुँचाइए ताकि आपके द्वारा कलीसिया आशीषित हो सके और उन्नति पा सके। आमेन। ऑल ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू।